जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अच्छा महमूद और आज हम अमेज़ॉन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। और आज जो मैं कीवर्ड रिसर्च का आपको मेथड बताऊंगा वो बहुत ही आसान मेथड होगा और आप इंशाल्लाह बहुत ही क्विक और इजी वे के अंदर कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि जो कीवर्ड रिसर्च है अमेज़ॉन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अमेज़ॉन का। ये लिस्टिंग राइटिंग करने में, कॉपी राइटिंग करने के अंदर, उसकी एसईओ करने के अंदर, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के अंदर आपको पीपीसी के अंदर जब आपने पीपीसी की कैंपेन्स चलानी होती है उनसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है ताकि उन कीवर्ड्स के ऊपर आप पीपीसी कैंपेन्स चला सकें। तो ये कीवर्ड रिसर्च आपको अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल के अंदर, मोर स्पेसिफिकली प्राइवेट लेबल के अंदर, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल होने वाला है ताकि आपको किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी मार्केट प्लेस की कीवर्ड रिसर्च के अंदर कोई इशू ना आए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी स्क्रीन के ऊपर बढ़ते हैं और अपने जो कीवर्ड रिसर्च का जो पहला स्टेप है उससे स्टार्ट करते हैं। आपने किसी भी मार्केट प्लेस की जो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की है, यूके है, यूएसए है, किसी भी मार्केट प्लेस की वो प्रोडक्ट है, उसका जो मेन कीवर्ड है वो आपने अमेज़ॉन के ऊपर आके पहले टाइप करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने मेन कीवर्ड जो है वो टाइप करना है। और ये चीज़ नोट कर लें कि जितने भी आपके एनालिसिस होंगे वो आपके मेन कीवर्ड के ऊपर होंगे। तो आपने इंश्योर कर लेना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो सेलेक्ट की है का जो मेन कीवर्ड है वो आपने ठीक निकाला हुआ है। और मेन कीवर्ड कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी प्रोडक्ट हंटिंग की उसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपने मेन कीवर्ड कैसे निकालना है। अगर किसी को मेन कीवर्ड नहीं निकालना आता तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग की जाके देख सकता है और उधर से मेन कीवर्ड कैसे निकालना है वो सीख सकता है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको मेन कीवर्ड निकालना आता है। लेक्चर समझाने के लिए एक प्रोडक्ट जो कि हम प्रीवियस लेक्चर से एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं, टेप मेजर, और उसका जो कीवर्ड, मेन कीवर्ड भी टेप मेजर ही है। तो मैं सबसे पहले क्या आऊँगा कि वो amazon.com की प्रोडक्ट है, यूएसए की प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आऊँगा इधर amazon.com लिखूंगा, उसका यूएसए का पेज ओपन हो जाएगा। डिलीवर टू पोस्टल कोड जो है आपने इधर लगा दिया उसकी मेन सिटी का। अब आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, इधर आके सबसे पहले मेन कीवर्ड टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं टेप मेजर टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, टेप मेजर मैंने टाइप किया और इसको मैंने सर्च कर दिया। जिस तरह मैं ये सर्च करूंगा तो मेरे पास थोड़ा सा वेट लगेगा पेज को लोड होने में। जिस तरह ये मेरा पेज कम्प्लीटली लोड हो गया इस मेन कीवर्ड के ऊपर, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने इसके ऊपर हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन करनी है, एक्सरे की। इधर जो एक्सटेंशन होगी इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले एक्सरे आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। और जिस तरह ये एक्सरे रन हो जाएगी मेरे पास स्ट्रैट आना शुरू हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लूँगा ताकि सारे स्ट्रैट मुझे नज़र आए। और अब मैंने इधर क्या करना है, सबसे पहले आप इधर आए फिल्टर रिजल्ट्स में और इधर हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कर दें ताकि जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हैं आपको ना नजर आए। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, जिनके ऊपर जो सेलर हैं पीपीसी चला रहे होते हैं, ऑर्गेनिकली वो उस पोजीशन के ऊपर नहीं होते, बस पैसे देकर ऊपर आए होते हैं। तो हमें ऐसे सेलर्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने एनालिसिस जो है जो सेलर ऑर्गेनिकली रैंक होते हैं उनके ऊपर करना है। तो मैंने इनको हाइड ही कर दिया कि जी मुझे ये ना दिखाएं आप। तो हाइड मैंने कर दिया। इधर से अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक किया। अब देखें जी स्पॉन्सर्ड जो एसपी दे लिखे थे वो सारे गायब हो गए। अब ये जितनी भी पोजीशन मेरे पास आ रही हैं ये ऑर्गेनिकली जो अपने बलबूते के ऊपर रैंक हुए हैं इस कीवर्ड के ऊपर वो मुझे नजर आ रहे हैं। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वाइबिलिटी एनालिसिस की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने 10 एसेंस का रिवर्सेशन करना है। तो अब हम 10 एसेंस का रिवर्सेशन कर लेंगे। और अब आपने 10 एसेंस कैसे सिलेक्ट करने हैं तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि 10 एसेंस सिलेक्ट करने के लिए आपने 4 चीज़ें याद रखनी हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपने वो वाला एसेंस सिलेक्ट करना है जो कि आप ही की प्रोडक्ट हो। लाइक जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए आपने जिस प्रोडक्ट को टारगेट रखा था कि इस प्रोडक्ट में मैंने जाना है, वो उसी प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट
करना है। पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया एसन सेलेक्ट करने का। दूसरा कि वो एसन अच्छा कमा भी रहा हो, अच्छा रेवेन्यू भी लेकर जा रहा हो, उसको अच्छी सेल भी आ रही हो। तीसरा कि वो अच्छे रिव्यूज के साथ हो। चौथा क्या, वो पुराना सेलर हो। पुराने सेलर से क्या मुराद, एटलीस्ट उसकी 6 मंथ जो है वो एज जरूर हो, 6 मंथ से वो ओल्ड हो। ठीक है, ये 4 बातें जो सेलर फुलफिल कर रहा होगा, एसेंस को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। आइए हम ये प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। मैं जरा सा इधर जो इसका एसन है इसके ऊपर एरो लेकर आऊंगा। इसकी जो तस्वीर है थोड़ी जूम होकर दिखाई देगी कि कौन सी प्रोडक्ट। और मैंने ये देखा जी, बिल्कुल ये टेप मैयर ही है। पहला मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अमन चेक करना ये बंदा कैसा कमा रहा है। 13,000 रेवेन्यू लेकर जा रहा है जी, एक्सेप्टेबल है रेवेन्यू, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा जी 2 मेरी चीज़ें पूरी होगी। और थर्ड मैंने क्या देखना है, इसका रिव्यू काउंट क्या है। इसका जो रिव्यू काउंट है वो 840 है। अगला मैं क्राइटेरिया देख लेता हूँ। चलें जी, रिव्यूज़ भी इसके ठीक हैं, एक्सेप्टेबल हैं। और इससे अगला पॉइंट क्या मैंने देखना है कि बंदा कितना पुराना है, 6 मंथ से ओल्ड है। देखा जी 2013 का बैठा हुआ है। ओके, इट्स ओके टू गो। तो ये मैंने जो पहला सेलर है इसको सेलेक्ट कर लिया जी, पुराना बैठा हुआ है, इसको मैंने कर लिया। अब दूसरा मैंने देखा कि अच्छा ये भी टेम मैयर है, ओके, और ये रेवेन्यू भी अच्छा कमा रहा है। और रेवेन्यू के साथ इसके रिव्यूज़ भी देखें कितने ज़्यादा हैं। और रिव्यूज़ ज़्यादा होने के साथ ये बंदा भी 2-3 साल इसको हो गए हैं, 3 को साल हो गए हैं आए हुए। तो ये मेरा सारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर है। तो मैं इस सेशन को भी सिलेक्ट कर लूंगा। तो अच्छा, इधर से आपको ये भी बता रहा है कि आपने भी कितने सिलेक्ट कर लिए, 2 कर लिए। इसी तरह आपने 10 सिलेक्ट करने हैं जो कि इन 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतर हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से देख के 10 सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, आपने यही 4 पॉइंट देखने हैं और इसी के ऊपर पहले से स्टार्ट हो जाना। अगर तो वो फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं हो रहा तो अगले पे चले जाएं। फिर अगला हो रहा है इसको टिक कर लें, फिर उससे अगले पे जाएं, उसको देखें, फिर उसको देखें। जहां तक आपके 10 पूरे हो गए उधर तक आपने जाते रहना है, ठीक है। अब मैं जल्दी से 10 के 10 सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ सकें। जी मैंने ये 10 एसन सिलेक्ट कर लिए। ये देखें जी 10 बता रहा है कि जी आपने 10 सिलेक्ट कर लिए। और ये 10 के 10 जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए वो आपने नोट कर लिए होंगे। तो उन क्राइटेरिया के इन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो भी एसन मेरे आ रहे थे उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या है कि मैंने जस्ट ये जो रन कीवर्ड सर्च की ऑप्शन आ रही है इसको मैंने क्लिक करूंगा तो वो इन 10 के 10 एसन को सेरिब्रो कर देगा, इनको रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप कर देगा, इसका रिवर्स एसन कर देगा, ठीक है। तो आपने इन 10 इस तरह 10 एसन सेलेक्ट कर लेने हैं। तो आपने फिर उन 10 एसन का सेरिब्रो कर लेना है, रिवर्सेशन कर लेना है। तो मैं इधर से डायरेक्ट जो है उसका रिवर्सेशन करने लगा हूँ इसके ऊपर क्लिक करके। ये मैंने क्लिक कर दी और अब ये रिवर्सेशन हो रहा है, फेचिंग डेटा। और ये 10 एसेंस का रिवर्सेशन हो गया। अब हमने ये चेक किया कि ये देखें जी 17,000 प्लस जो कीवर्ड्स हैं वो रिवर्सेशन करने के बाद मेरे पास आ गए। 17,000 कीवर्ड्स का जो डाटा है मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ जो है 2-3 फिल्टर्स लगाऊंगा और फिल्टर लगाने के बाद अप्लाई करूँगा। जो मेरे पास कीवर्ड्स बचेंगे उनको मैं एक्सेल में डाउनलोड कर लूँगा। तो आए हम फिल्टर लगाते हैं। सबसे पहले ये फिल्टर आपने लगाने हैं कि सर्च वॉल्यूम का जो मिनिमम है जी, मुझे वो वाले कीवर्ड्स दिखाओ जिसका जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम है वो 300 हो, ठीक है। और जो पोजीशन रैंक का आपने फिल्टर लगाना है वो 1 to 48 का लगाना है। और ये जो इस प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा अच्छे और कॉम्पिटिटिव सेलर्स हैं जो कि इतने सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होकर बैठे हुए हैं, मुझे बस वो वाले कीवर्ड्स दिखाओ जिनके ऊपर ये 1 से लेके 48 पोजीशन के ऊपर किसी ना किसी स्पॉट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी बेशक जो कीवर्ड हैं वो रिमूव कर दो। ये मैं फिल्टर लगा रहा हूँ 1 to 48 पोजीशन का, ठीक है। ये आपने 1 to 48 पोजीशन का फिल्टर लगा दिया। उसके बाद आपने डायरेक्ट जो है मैच टाइप के ऊपर आना है और मैच टाइप में आपने ऑर्गेनिक पोजीशन का फिल्टर लगा देना है। तो ये आपने 3 जो फिल्टर हैं, सर्च वॉल्यूम वाला, पोजीशन रैंक वाला और मैच टाइप वाला, ये वाले जो फिल्टर हैं वो आपने लगा देने हैं। और ये 3 फिल्टर लगाने के बाद आपने जस्ट इधर नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके और अप्लाई फिल्टर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मैंने अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दिया।
कहाँ 17,000 प्लस जो कीवर्ड्स थे और अब फिल्टर होने के बाद ये कीवर्ड रह गए। अब मैंने जस्ट क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये जो 94 फिल्टर कीवर्ड है इसके बिल्कुल सामने जो एक्सपोर्ट डाटा की ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर इस पूरी फाइल जो कि ये स्टैट मुझे बता रही है कीवर्ड और इसके जो सर्च वॉल्यूम और जो स्टैट दिखा रही है इसको एक्सेल फॉर्मेट में मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये मैंने इसको क्लिक किया और XLSV फाइल के अंदर मैं डाउनलोड कर लूँगा। इसको मैंने एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया और ये मेरे पास जो फाइल है ये डाउनलोड होगी। ये देखें जी, ये फाइल मेरे पास डाउनलोड होगी। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इस फाइल को जो डाउनलोड हुई है इसको ओपन कर लेना है। अब मैं जो नेक्स्ट जो काम करूँगा, वायबिलिटी एनालिसिस जो करूँगा वो इस फाइल के ऊपर मैं काम स्टार्ट करूँगा। अब ये जब फाइल ओपन हो जाएगी, फाइल ओपन करने के बाद आपने सबसे पहला क्या काम करना है, इधर जो इनेबल एडिटिंग आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये इधर काफ़ी ज़्यादा कॉलम आ रहे हैं। तो इस एनालिसिस के लिए जो कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनको हम रखेंगे, बाकी जो कॉलम हैं उनको डिलीट कर देंगे। ठीक है, जिस भी मार्केट प्लेस के लिए कर रहे हैं इसी तरह वो कॉलम डिलीट कर लेने जो नहीं चाहिए इस एनालिसिस के लिए, और जो चाहिए होंगे वो हम रख लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि जी कीवर्ड का जो कॉलम है वो मुझे चाहिए तो वो मैं रहने दूंगा, और जो सेरिब्रो IQ स्कोर का ये कॉलम अभी मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट कैसे, इसको मैंने डिलीट कर दिया। सर्च वॉल्यूम का भी मुझे कॉलम चाहिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड का मुझे कॉलम नहीं चाहिए तो इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, स्पॉन्सर्ड एसन का भी मुझे अभी कॉलम नहीं चाहिए तो इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। और इसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट और CPR को रहने दें, और इससे आगे जो टाइटल डेंसिटी, अमेजोन रिकमेंडेड, ये सारे आगे लेके आपने कहाँ तक, पोजीशन रैंक से पहले तक सबको सिलेक्ट कर लें। टाइटल डेंसिटी से लेके पोजीशन रैंक से पहले जितने कॉलम आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लें और इन सबको डिलीट कर दें क्योंकि ये कॉलम भी नहीं चाहिए। ठीक है, पोजीशन रैंक को आपने नहीं डिलीट करना। फिर पोजीशन रैंक से अगला जो है रिलेटिव रैंक, इसको भी फिर सिलेक्ट करें, और जहां तक एसन स्टार्ट नहीं हो रहे तो रिलेटिव रैंक से लेके कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस स्कोर तक आपने सिलेक्ट करना है और फिर इसको डिलीट कर देना है। ये मैंने डिलीट कर दिया। तो आप इधर आप देख लें, ये वाले जो कॉलम्स हैं आपको जस्ट चाहिए क्या, आपको कीवर्ड, फ्रेज, सर्च वॉल्यूम, कंपीटिंग प्रोडक्ट, CPR और पोजीशन रैंक, और बाकी जितने आपने एसन सेलेक्ट किए हैं वो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इधर नोट करें कि हमने जो रिवर्स एसन किया था वो 10 एसन्स का किया था। तो अब हम इधर एसन्स गिनते हैं, ये कितने एसन्स हैं। ये हो गए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 एसन है। इधर तो 10 होने चाहिए थे, 10वां एसन किधर है। अब 10वां एसन जो कि हमने रिवर्स एसन किया था, ये देखें जी 10 एसन्स का। एक्चुअली जो सबसे पहला एसन होता है हीलियम 10, जब उसको रिवर्स एसन करता है तो उसको पोजीशन रैंक का नेम दे देता है। इसलिए मैंने पोजीशन रैंक का जो कॉलम था ये वाला वो मैंने डिलीट नहीं किया था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वाला एसन है। ये फर्स्ट वाला जो F8 आ रहा है, आप देख लें सारे एसन आ रहे होंगे, बस F8 वाला नहीं आ रहा होगा। वो F8 वाला क्या है, आपका पहला एसन है। तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन रैंक की जगह इस एसन को नेम दे दूंगा। ये B01 E5 जो है वो वहाँ मैं लिख दूंगा। चलें जी, मैं ये उधर एसन लिख देता हूँ। अब तो इधर आके पोजीशन रैंक की जगह मैं फर्स्ट एसन लिख दूंगा। ओके हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एसन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले मैं एक कॉलम इंसर्ट कर दूंगा। इधर मैं आया, कॉलम इंसर्ट कर दिया, और इसी तरह मैं जो 2 या 3 रोज अबव इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इधर से आपने 3 रोज अबव जो है इंसर्ट कर देनी है। अब आपने क्या करना है, जो ये कॉलम इंसर्ट किया था उधर आपने रेलिवेंसी की हेडिंग बना देनी है। अब ये आपने रेलिवेंसी की हेडिंग बना दी, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, काउंट इफ की जो है फार्मूला लगाना है। ये काउंट इफ आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आगे आपको फार्मूला भी बता रहा है कि आपने क्या करना है, रेंज दें। ठीक है, अब रेंज कौन सी देनी है, आपने रो वाइज पहले एसन से लेके एंड तक, एसन तक आपने रेंज देनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, कोमा लगाना है।
कोमा लगाने के बाद फिर इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं, ठीक है। ये सेम फार्मूला होगा। तो आपने क्या किया, पहले रेंज थी, कोमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर लेस देन का साइन लगाया, फिर लेस देन के साइन के बाद आपने 35 लिख देना है, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कोमास बंद कर देने हैं, फिर ब्रैकेट बंद कर देनी है और फिर एंटर दबा देना है, ठीक है। एंटर दबाने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये जो है इस कीवर्ड के ऊपर जो है ये वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई हो गया। अब ये वाला जो फार्मूला है सिर्फ फर्स्ट रो के ऊपर अप्लाई हुआ है। मैंने ये फार्मूला जितनी भी ये जो रोज हैं सब के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है इसके ऊपर एरो लेकर जाऊंगा और इधर डबल क्लिक कर दूंगा। तो डबल क्लिक करूंगा तो ये पूरी रो जितने भी कीवर्ड्स आ रहे थे सब के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले जब ये अप्लाई हो जाएगा तो इधर आके मैंने सबसे पहले जो काम करना है, इधर आऊँगा और फिल्टर लगा दूंगा। पहले पूरी जो हेडिंग्स है ना उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इधर आके आपने फिर जो सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं और फिर फिल्टर लगाएं तो ये फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर लगाने के बाद जो है आपने इधर रेलिवेंसी जो आपने किया था दोबारा आए, सिर्फ उसके ऊपर रेलिवेंसी के ऊपर क्लिक करें। इधर आपके पास 0 1 2 3 से लेकर 10 तक आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट ऑल को अनचेक करें और 0 1 2 3 को सिलेक्ट कर लें। 0 1 2 3 को आपने सिलेक्ट कर लिया और फिर इन जो भी कीवर्ड्स आएंगे 0 1 2 3 के ऊपर दूंगा। पहले मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ। मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की दबाता हूँ तो उसने सबको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से। अब मैं जस्ट इधर क्लिक करूंगा और डिलीट रो के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो उसने सारी जो 0 1 2 3 के ऊपर कीवर्ड्स जितने आ रहे थे वो डिलीट कर दिए। अब मैंने क्या करना है, दोबारा सिलेक्ट, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। अब देखें 0 1 2 3 वाले मेरे पास कीवर्ड नहीं आ रहे। अब 4 से लेके 10 रेलिवेंसी वाले जो कीवर्ड हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले इधर मैं आपको दो चीज़ें बताता चलूं कि एक ये जो रेलिवेंसी आया है ये 10 9 8 और जो 0 1 2 3 हमने डिलीट किए इसका क्या मतलब है, और एक जो चीज़ ये 35 लेस देन 35 मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है। इधर मैं 20 क्यों नहीं लिखा, 40 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा, तो ये चीज़ क्लियर कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं 35 20 ये नंबर मैंने कैसे सिलेक्ट करना है। जब आप अपने मेन कीवर्ड के ऊपर एक्सरे रन कर रहे हैं आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो रेवेन्यू है वो कहाँ तक डिवाइड हो रहा है। क्या रेवेन्यू 20 पोजीशन तक जा रहा है, डिवाइड हो रहा है अच्छा रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू जो है 40 पोजीशन तक जा रहा है। जहाँ तक रेवेन्यू डिवाइड हो रहा होगा लाइक 20 तक रेवेन्यू जा रहा है, अच्छा ही सैलर कमा रहे हैं, 20 के बाद रेवेन्यू एकदम ड्रॉप हो गया, ख़त्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे उधर फिर लेस देन 20 का फिल्टर लगाएंगे जहाँ तक जाएगा। अगर वो 30 तक जा रहा है रेवेन्यू तो मैं लेस देन 30 का फिल्टर लगाऊंगा। और इधर हम देख लेते हैं जो हमने एग्जांपल ली थी। इधर जो रेवेन्यू है जी 13,000 1,00,000 जी 9,000 28,000 तकरीबन सारे ही सेलर जो हैं ये जी 59,000 ये जो है रेवेन्यू 5,000 11,000 एंड तक मैं 50 पोजीशन तक आ रहा हूँ, अभी तक रेवेन्यू इधर चल रहा है। तो ये मैं 60 तक जो है नीचे तक मैं आ गया, एंड तक इस पेज के ऊपर आया, मैंने देखा कि एंड तक इसका रेवेन्यू जा रहा है, इसका रेवेन्यू टूटा नहीं है। तो अगर तो ये सिचुएशन होती इधर आके लाइक इस पोजीशन 15,000 है, इधर 300 400 500 800 1000 शुरू हो जाता और आगे भी यही सिचुएशन चलती रहती और इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू जो है इसका 26 पोजीशन तक जा रहा है। तो फिर मैं इधर लेस देन 26 का फिल्टर लगाता है, ठीक है। अब जो इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि रेवेन्यू तो एंड तक जा रहा है तो हम जो है एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। जब पूरा रेवेन्यू डिवाइड हो रहा हो तो हम लेस देन 30 या 35 अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया टाइट करने के लिए हम ये वैल्यू ले लेते हैं। इधर आप लेस देन 48 भी लगाएं क्योंकि एक पेज के ऊपर ऑर्गेनिकली 48 पोजीशन होती हैं, तो इधर आप लेस देन 48 भी लगाएं तो वो ओके होगा।
जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा टाइट कर दिया, एक एवरेज वैल्यू ले ली, ठीक है। बजाय लेस देन 48 के मैंने 35 ले लिया। अगर आप लेस देन 48 भी इधर लगाएं तो ओके है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बता दिया, जहां तक रेवेन्यू जा रहा है उधर तक आपने लगाना है। तो मैंने एक एवरेज वैल्यू ले ली लेस देन 35। तो इसीलिए क्योंकि मुझे पता था इस प्रोडक्ट के अंदर रेवेन्यू एंड तक जा रहा है, तो मैंने इधर लेस देन 35 का लगा दिया। अब आपने देखना है आपकी प्रोडक्ट का रेवेन्यू किधर तक जा रहा है। तो मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि हम प्रोडक्ट की वो सिलेक्ट करते हैं जिनका एटलीस्ट जो रेवेन्यू है 20-25 पोजीशन से आगे तक जा रहा हो, ठीक है। आपने ये देख लिया और सबके ऊपर अप्लाई कर दिया। दूसरा मैंने आपको पॉइंट क्या बताया कि रेलिवेंसी का क्या मतलब है, 10, 9, 8, 9। इसका मतलब ये है कि आपने कि ये वाले कीवर्ड के ऊपर जो आपका ये जो पहला कीवर्ड है, इसके ऊपर ये जो आपने 10 के 10 एसन सेलेक्ट किए हैं, ये 10 के 10 एसन जो हैं इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। इस रेलिवेंसी का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 10 के 10 एसन हमने अच्छे तगड़े जो सिलेक्ट किए थे वो 10 के 10 इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। तो इसका मतलब ये कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह ये 9 का क्या मतलब है, इन 10 एसन में से जो 9 लोग हैं वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। और इसी तरह 8 का क्या मतलब है कि इन 10 में से कोई 8 जो एसन है वो रैंक है, और कोई जो 2 जो एसन हैं वो रैंक नहीं है। अब रैंक का क्या मतलब है कि वो इस कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि मैंने लेस देन 35 का फिल्टर लगाया हुआ है, कि इन 10 में से ये 10 के 10 जो एसन है इस कीवर्ड के ऊपर 35 से किसी निचली पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं। लाइक 30 पे स्पॉट पे बैठे हो सकते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, 20 के ऊपर। तो सारे के सारे ही लेस देन 35 पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं, सारे के सारे रैंक होकर बैठे हुए हैं। और 8 का क्या मतलब है कि ये 10 में से 8 रैंक होकर बैठे हैं, और ये ग्लिटर टेप मेजर में इन 10 में से 7 होके बैठे हुए हैं, और इनमें से जो 3 है वो नहीं है। 10 में से 7 बैठे हैं और 3 रैंक नहीं है, ठीक है। और इसी तरह जो है आप बाकी देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने 0, 1, 2, 3 वाले क्यों डिलीट किए, तो 0, 1, 2, 3 इट मीन्स के 0 वाले कि इन 10 के 10 एसन में से कोई भी जो बंदा है जो इतने अच्छे मैंने एसन सेलेक्ट किए, जो अच्छा रेवेन्यू इस प्रोडक्ट से कमा रहे थे, पुराने बैठे थे। 0 मीन्स कि कोई भी उस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं है, तो वो मेरे लिए इतना कीवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं। 1 कि 10 में से सिर्फ एक आधा बंदा रैंक है, ठीक है, गलती से कोई आ गया होगा। 2 सिर्फ 2, 10 में से 3। तो इट मीन्स मैं कंसीडर करता हूँ 0, 1, 2, 3 वाले जो है, जो है मे बी बाय चांस उसके ऊपर आ गए हो, तो वो इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है मेरे लिए कीवर्ड। तो इसलिए मैंने फर्स्ट लुक के अंदर उसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास जो है मोस्ट लाइकली जो है रेलिवेंट कीवर्ड आ गए। तो अब इनमें से भी जो है जो 4 से लेके 10 रेलिवेंसी वाले कीवर्ड हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि ये रेलिवेंट कीवर्ड है, इनके अंदर भी मैंने अब एक लुक में देखना है कि किसी कीवर्ड के साथ जो है, ये चीज़ आप नोट कर लें कि किसी कीवर्ड के साथ किसी दूसरे ब्रांड नेम तो नहीं आ रहा, लाइक टेप मेजर किसी दूसरे सेलर का ब्रांड नेम लिखा हो, वो वाला जो कीवर्ड है उसको भी मैंने डिलीट कर देना है। अब इन कीवर्ड्स में से आपने चेक करना है कोई ब्रांड नेम वाला कीवर्ड तो नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए एक्सपी टेप मेजर, ये मेट्रो एक्सपी टेप मेजर, एस्टोन टेप मेजर, ये भी मुझे ब्रांड नेम लग रहा है। मतलब आपने ये जो लग रहा है इसके ऊपर डिलीट नहीं करना, आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना। लाइक इस चीज़ को मैं देखता हूँ जी, ये वाला जो कीवर्ड है, अब मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है। लाइक ये है, अगर तो ये ब्रांड नेम कीवर्ड हुआ तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो इसको मैं रहने दूंगा। अब मैंने इधर टाइप किया और एस्टोन टेप मेजर, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली जो उन्होंने अपने टाइटल के अंदर भी अपना ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है। ये देख लें जी, पहली आ गई एस्टोन टेप मेजर, और इसने आप देखें जी जो अपनी जो इसकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी एस्टोन लिखा हुआ है। इट मीन्स ये ब्रांड नेम कीवर्ड है, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो जो भी इस कीवर्ड को टाइप करके आएगा वो जाहिर बात है इसी की प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्योंकि वो टाइप ही जो बायर है इस इंटेंशन से कर रहा है। उस पर मैं रैंक भी हो जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इधर से मेरे बाइंग के जो चांसेस हैं मेरे बहुत कम है, क्योंकि वो टाइप करके ही बायर उस इंटेंशन से आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये ब्रांड नेम कीवर्ड है तो इस रो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो अब आपने क्या करना है,
इसी तरह जितने भी ब्रांड नेम आपने देखना सरसरी से, जैसे फैटमैक्स, टेमैया, ये भी मुझे ब्रांड नेम लग रहा है, फैटमैक्स, जो भी कीवर्ड से पहले मोस्ट लाइकली पांडा, ये भी मुझे लग रहा है। तो जो भी इस तरह के कीवर्ड आ रहे हैं, डिवॉल्ट, ओएक्स, ये सारे ब्रांड नेम कीवर्ड लग रहे हैं, ये सब को जो भी आपकी प्रोडक्ट्स रिलेटेड कीवर्ड में जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसमें ब्रांड नेम वाला कीवर्ड आ रहा होगा, उनको आपने इसी तरह सेलेक्ट करके वो डिलीट कर देना है। तो इसका क्या होगा कि आपके पास जो है रेलिवेंट इन दी एंड कीवर्ड बच जाएंगे। एक आपने ब्रांड नेम वाले कीवर्ड रिमूव कर देने हैं और एक आपने इररेलेवेंट कीवर्ड भी रिमूव कर देना है, ठीक है। मे बी जो बेशक हमने 0, 1, 2, 3 रेलिवेंसी वाले कीवर्ड रिमूव कर दिए, लेकिन चांसेस हैं कि 4 या 5 में से भी कोई ऐसा एक आधा या कुछ कीवर्ड निकल आए जो कि हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट मीन्स कि उन वो कीवर्ड टाइप करो तो हमारी प्रोडक्ट ना आ रही हो उनके, तो उन कीवर्ड को भी मैं डिलीट कर दूंगा। वो आपने फर्स्ट लुक के अंदर इस तरह देख लेना है। यहाँ आप जस्ट क्या करें, इधर से रेलिवेंसी खाली 4 का फिल्टर लगाएं और इसमें देख रहे कोई रेलिवेंट कीवर्ड तो नहीं आ रहा, तो फिर 4 को जब आप वेरीफाई कर लेंगे, अगर तो कोई रेलिवेंट जैसे H38 ये अजीब सा कोई कीवर्ड आ रहा है, ये नहीं मुझे लग रहा कि मेरी प्रोडक्ट का होगा, ठीक है, ये नाम से ही मुझे पता चल रहा है, ये देखने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, तो इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो अब आपने क्या किया कि आपने इसी तरह 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर आगे 6, 7 को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6, 7 वाले सारे ही जो हैं आपके रेलिवेंट कीवर्ड ही होते हैं। इस तरह आपने मेक श्योर कर लेना है कि सबसे पहले तो आपने 0, 1, 2, 3 वाले रिमूव कर दिए, उसके बाद आपने क्या करना है, जो ब्रांड नेम के साथ कीवर्ड आ रहे हैं वो रिमूव कर दिए। फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जो इररेलेवेंट कीवर्ड है, अभी भी 0, 1, 2, 3 रिमूव करने के बाद भी जो इररेलेवेंट कीवर्ड है उनको भी रिमूव कर देना है। फिर ये एक्टिविटी करने के बाद जो आपके पास कीवर्ड्स बचेंगे वो मोर रेलिवेंट वो ही बचेंगे। उनके ऊपर जब आप स्पेस चेक करोगे तो वो जो सही रिजल्ट्स जो हैं कि क्या कंपटीशन है कीवर्ड्स के ऊपर, वो जो आपको रिजल्ट आएंगे वो एक्यूरेट होंगे। और ये आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर जो है वो एक्टिविटी कर लेनी है। जी, आपने अब तसल्ली से ये चीज़ मेक श्योर कर ली कि इसके अंदर 0, 1, 2, 3 वाले और इररेलेवेंट कीवर्ड्स और जो ब्रांड नेम के साथ कीवर्ड आ रहे थे, आपने तसल्ली से चेक कर लिया कि वो सारे आपने रिमूव कर दिए। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो अब आपके पास कीवर्ड्स बचेंगे वो रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। तो यहाँ तक अब हमारा जो कीवर्ड रिसर्च का जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कीवर्ड रिसर्च का जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्यूरी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिखे, मैं इंशाल्लाह बर वक्त उसका आंसर करूँगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपको अमेज़ॉन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अमेज़ॉन की। तब के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।